my dear students. Welcome to Success Mantra. I am Siddhi, your legal mentor, and I am back again with another very informative video for you all. So as you all can see, I have a news here with me which is a very hot news right now. Yemen has revoked Nimisha Priya's death sentence. इस न्यूज़ से ना काफ़ी सारे लॉ स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ करके आए हैं और मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो डेथ सेंटेंस को लेकर के हैं. ठीक है. सो देयर वाज अ केस ऑफ दिस नर्स. निमिषा प्रिया जो है वो येमेन में एक नर्स रह चुकी हैं जो कि केरला से बिलोंग करती हैं और येमेन में जाकर के वो और प्रोफेशनल आउटरीच के लिए वहाँ पर वो नर्सिंग करती थी. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ द इशू एंड ऑन गोइंग केस येमेन ने उनको डेथ पेनल्टी डिक्लेयर कर दी थी एज अ पनिशमेंट फॉर हर कन्विक्शन इन अ मर्डर केस. और अब हम लोग ये हॉट न्यूज़ देख पा रहे हैं जहाँ पर येमेन ने जो उन्हें डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करी थी वो वापस ले ली है. ठीक है. येमेन हैज़ रिवोक्ड द डिसीजन कि अब हम लोग ये डेथ पेनल्टी अभी फ़िलहाल इट इज़ ऑन होल्ड, वी आर नॉट गोइंग टू गिव इट, एंड दे हैव रिफ्यूज्ड कि वी रिफ्यूज टू कंफर्म द क्लेम सो फार, सेइंग दैट द केस इज सो कॉम्प्लेक्स as the victim's family had not reached a consensus on pardoning Nimisha Priya. So as of now it is on hold. As of now we can see that Yemen has revoked the decision of giving death penalty to Nimisha Priya. अब ये न्यूज़ तो ठीक है, बट इस न्यूज़ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सबके सामने उठ करके आता है विच इज़ डेथ पेनल्टी. द लॉज रिलेटेड टू डेथ पेनल्टी इन इंडिया. तो बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें इंडिया से रिलेटेड डेथ पेनल्टी के लॉज भी नहीं पता है और इस न्यूज़ के बाद वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनेबल पॉइंट्स के साथ मेरे पास आए हैं. दैट इज़ वाई आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू सो दैट वी कैन हैव अ लिटिल चिट चैट ऑन व्हाट इज़ डेथ पेनल्टी और डेथ पेनल्टी के रूल्स होते क्या हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ को समझिए कि 1947 से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले हमारी कंट्री में डेथ पेनल्टी बहुत कॉमन पनिशमेंट थी, बहुत कॉमन. और लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट जैसी पनिशमेंट्स वहाँ उस टाइम पर नहीं होती थी. बहुत कॉमन पनिशमेंट थी डेथ पेनल्टी. बट आफ्टर 1947 लाइक व्हेन वी रेज्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद से डेथ पेनल्टी जो है वो बहुत रेयर केसेस में दी जाती है और इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इस तरीके की पनिशमेंट्स को हमने रेगुलर कोर्स में फॉलो किया. हमारे पास एक बहुत लीडिंग लैंडमार्क जजमेंट भी है, बच्चन सिंह केस. बच्चन सिंह केस जो है इट इज़ फेमस एज ऑल्सो नोन एज डेथ पेनल्टी केस बिकॉज बच्चन सिंह केस से हमें ये चीज़ बोली गई थी, ये बात हमें पता चली थी दैट डेथ पेनल्टी विल नाउ बी कंसिडर्ड, विल नाउ बी अवॉर्डेड ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस. मतलब जो बिल्कुल ही रेयर केसेस होंगे, जो बिल्कुल रेयर सिचुएशन होगी, सिर्फ वहीं पर हम लोग डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करेंगे. अदरवाइज डेथ पेनल्टी इतनी क्विकली जैसे 1947 से पहले अवॉर्ड की जाती थी वैसे अवॉर्ड नहीं होगी. ठीक है. सो ऑफ कोर्स दिस हैज़ बीन अ वेरी मेजर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ईच एंड एवरी लॉ स्टूडेंट कि हमारी सोसाइटी में डेथ पेनल्टी दी कैसे जाती है. तो हम लोग जो डेथ पेनल्टी का सिस्टम फॉलो करते हैं, वी फॉलो द सिस्टम ऑफ हैंग टिल डेथ, राइट, एंड वी आर गोइंग टू हैंग अ पर्सन बाय नेक. ठीक है. हम लोग एक पर्सन को नेक से हैंग करते हैं जब तक उस इंसान की डेथ ना हो जाए. ठीक है. तो अब ये जो प्रोसेस, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग प्रोसेस फॉलो करती हैं. जैसे अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए हैंगिंग भी फॉलो करता है, फायरिंग स्क्वाड का भी एक प्रोसेस फॉलो करता है, इलेक्ट्रोक्यूशन का भी फॉलो करता है. तो अलग अलग प्रोसेस हैं जो सब कंट्रीज फॉलो करती हैं. वी फॉलो अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस. अब जब हम लोग डेथ पेनल्टी लॉज की बात करते हैं, डेथ पेनल्टी केसेस की बात करते हैं, तो रिसेंटली अगर हम देखें तो हमारे पास डेथ पेनल्टी केसेस हैं भी बहुत कम. एज आई जस्ट टोल्ड यू, अभी तक के स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड के हिसाब से less than 800 people have been awarded with death sentence. So it is very clear, it's very understood कि हम लोग डेथ पेनल्टी के सपोर्ट में नहीं है. हमारा जो रिफॉर्मेटिव सिस्टम है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही डेथ पेनल्टी देने के फेवर में है. ठीक है. रादर वी वांट कि हम इम्प्रिजनमेंट के थ्रू ही अपने लोगों को रिफॉर्म कर सकें. ठीक है. तो अब डेथ पेनल्टी ना ऐसे क्विकली नहीं दिया जाता. इफ़ यू पीपल थिंक यू मस्ट हैव सीन इन द केसेस, जिन केसेस के बारे में मैं आपको भी बता रही थी, जैसे निर्भया रेप केस. निर्भया रेप केस में डेथ पेनल्टी वॉज अवॉर्डेड. अजमल कसाब केस जो था, अजमल कसाब टेररिस्ट अटैक केस में डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की गई थी. ही वॉज ऑल्सो चार्ज फॉर सो मेनी ऑफेंसेस.
अब इन सारी की सारी चीज़ों में अगर हम देखते हैं जहाँ पर डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की गई और जो हमारी नज़रों में दूर दूर तक बहुत रेयरेस्ट केसेस हैं, ठीक है, तो इन केसेस में डेथ पेनल्टी तक पहुंचने का जो सफ़र था वो बहुत लंबा था। एक बार अगर एक कोर्ट ने डिक्लेयर कर दी डेथ पेनल्टी तो उसके बाद आपको एंड में एक्चुअली एग्जीक्यूशन तक आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसा क्यों? वाई इज़ इट सो? मतलब हमारे प्रोसेस में अगर डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर दी गई है तो फिर उसके ऊपर एक क्विक टेक क्यों नहीं है? मतलब वाई इज़ इट टेकिंग अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? क्योंकि हमने निर्भया रेप केस में भी ये सेम चीज़ देखी कि अगर डेथ पेनल्टी वॉज अनाउंस्ड तो उसको एटलीस्ट एग्जीक्यूट होने में इतना टाइम क्यों लग गया कि वो केस 7-8 साल खिंच गया। नाउ लेट मी टेल यू, वी हैव अ प्रोसेस। सो वी हैव अ प्रोसेस, जिस प्रोसेस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते और उस प्रोसेस के बेसिस पे हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। डेथ पेनल्टी हम किसी भी इंसान को उस प्रोसेस के बाद ही देते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 है, ठीक है। आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है कि हर एक इंसान के पास राइट टू लाइफ है। जिस पर्सन को उन क्रिमिनल्स ने मारा उनके पास भी राइट टू लाइफ था, अंडरस्टूड। बट देन अगेन आवर कोर्ट फोकसेस ऑन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम फंडामेंटल राइट्स को बहुत मेजर प्रायोरिटी देते हैं। ऐसा ना हो कि हमारे एक हैवक वाले डिसीजन की वजह से, हमारे एक जल्दबाजी वाले डिसीजन की वजह से किसी भी पर्सन के हम फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 में इन्वोक कर दें। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हम अपने प्रोसेस के साथ चलें। एटलीस्ट वी हैव द सेटिस्फैक्शन इन आवर माइंड कि हमने जो डिसीजन लिया है, जो एग्जीक्यूशन किया है, वो ठीक किया है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द प्रोसेस। हमारे पास डेथ पेनल्टी इम्पोज होने के बाद पूरा ये लंबा प्रोसेस है। इसी लंबे प्रोसेस की वजह से हमारे एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है। सो लेट मी शो यू हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जब भी कोई सेशन कोर्ट डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करेगा, ठीक है, उस सेशन कोर्ट के डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करते के साथ ही उन्हें कॉन्फर्मेशन की ज़रूरत चाहिए। सेशन कोर्ट अपने आप में इतना सक्षम, इतना केपेबल नहीं है कि उन्होंने डेथ पेनल्टी अनाउंस करी और वो डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट करवा दे। नो, सेशन कोर्ट को सबसे पहले स्टेप में हाई कोर्ट से कॉन्फर्मेशन लेनी पड़ती है दैट वी हैव अवॉर्डेड दिस डेथ पेनल्टी। जब हाई कोर्ट के पास ये इन्फॉर्मेशन जाती है, जब हाई कोर्ट के पास ये न्यूज़ जाती है, तो हाई कोर्ट अपने पर्सनल लेवल पर इंक्वायरी करता है। हाई कोर्ट एविडेंसेस कलेक्ट करने की कोशिश करता है। हाई कोर्ट की ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ पर कि वो इन्वेस्टिगेट करें, वो इंक्वायरी बिठाएं, वो चेकिंग करें कि अगर ये डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की गई है, इज इट करेक्ट और नॉट, इसमें क्या किया जाना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें देखने का काम हाई कोर्ट का होता है। जब ये सब हो जाता है तो हाई कोर्ट फाइनली या तो उसे अप्रूव करता है या फिर हाई कोर्ट दूसरे कोई कन्विक्शंस बताता है। मतलब ऑफ कोर्स या तो हाई कोर्ट अप्रूव करेगा कि हाँ ठीक है, वी आर ओके विद इट, हमने देख ली सारी चीज़ें, इन्वेस्टिगेट कर लिए, वी अकॉर्डिंग टू अस इट इज़ गुड टू गो। या फिर हाई कोर्ट ये कहेगा कि नहीं, सेशन कोर्ट शुड रिकंसिडर इट, हम इस पनिशमेंट के साथ ओके नहीं हैं, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, आप ये पनिशमेंट भी इस केस में दे सकते हैं, इतनी सीरियस लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में ना, मान लीजिए इस स्टेज की हम लोग बात करते हैं जिस स्टेज पर हाई कोर्ट ने अप्रूव किया है या रिजेक्ट करा है। इस स्टेज के बाद हाई कोर्ट को कॉन्फर्मेशन देना होता है। ये जो नेक्स्ट स्टेप है कॉन्फर्मेशन वाला, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है डिलीवरी ऑफ अ कॉपी ऑफ ऑर्डर टू कोर्ट ऑफ सेशन। मतलब जब फाइनल हो जाता है कि ठीक है नाउ एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड, तो हाई कोर्ट अपना प्रॉपर एक अटेस्टेड अपनी सील के साथ एक ऑर्डर की कॉपी जो है वो सेशन कोर्ट को भेजता है। सेशन कोर्ट के पास वो ऑर्डर की कॉपी आती है, उसके बाद ही सेशन कोर्ट एग्जीक्यूट करवाता है। उससे पहले ना एक और स्टेप होता है। इस स्टेप में जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके पास ये चांस होता है कि वो अप्रोच कर सकते हैं और हायर लेवल पर, अगर उनको हाई कोर्ट की कॉन्फर्मेशन भी सही नहीं लगती है तो उनके पास अप्रोच करने के लिए स्टेप्स होते हैं। नाउ लेट मी शो यू व्हाट स्टेप्स दे आर हैविंग। तो सबसे पहले सेशन कोर्ट जो है, सेशन कोर्ट अनाउंस करता है कि भाई हमारे अकॉर्डिंगली इस पर्सन को डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, ठीक है। अगर सेशन कोर्ट के बाद जब डेथ पेनल्टी डिक्लेयर हो गई है तो मैटर हाई कोर्ट में जाएगा और हाई कोर्ट से जाकर के उन्हें कॉन्फर्मेशन लेनी होगी, उन्हें कंफर्म करना होगा कि ठीक है डेथ पेनल्टी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अब जब ये चीज़ हमारे सामने आती है तो फाइनली इसके बाद मान लेते हैं द क्रिमिनल्स आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, तो फिर हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद दे हैव द पावर टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट। मान लेते हैं बाय चांस सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो सेड कि हाँ भाई ठीक है, हम कंफर्म करते हैं डेथ पेनल्टी इज अ गुड डिसीजन इन दिस केस, इट्स द परफेक्ट डिसीजन, इट्स एप्रोप्रिएट डिसीजन। और उसके बाद मान लेते हैं द पार्टीज इन अ वेरी रेयर सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट के जो टॉप मोस्ट हमारा एपेक्स कोर्ट है उसके पॉइंट से भी अग्रीड नहीं है, पार्टीज के पास वहां पर सिचुएशन होती है दे कैन मूव टू प्रेसिडेंट, ठीक है।
प्रेसिडेंट के पास पावर होती है और गवर्नर के पास भी पावर होती है, जहां पर ये लोग मर्सी सिचुएशंस, मर्सी पिटिशंस को डील कर सकते हैं और मर्सी ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, मर्सी पिटिशंस को अप्रूव कर सकते हैं और डेथ पेनल्टी को रिमिट करा सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है आर्टिकल 72 में, वेयर एज गवर्नर के पास ये पावर होती है आर्टिकल 161 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इन दोनों के ही पास ये बहुत मेजर पावर है। ये दोनों लास्ट के वो लोग होते हैं जो बिल्कुल एंड मोमेंट पर जा करके आपकी डेथ पेनल्टी में आपके ऊपर सिंपैथी दिखा करके, मर्सी दिखा करके आपके पनिशमेंट को कम करा सकते हैं या हटा सकते हैं। सो लास्ट में मर्सी पिटिशन हमारे पास आते हैं। हमने निर्भया रेप केस में भी देखा था, प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटिशन गए थे एंड दे वर रिजेक्टेड लेटर ऑन, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के बाद फाइनली जब हाई कोर्ट चीज़ों को अप्रूव कर लेता है, ठीक है, या फिर वो दूसरा कन्विक्शन बताएगा, उसके बाद अगर आपको अपील करनी है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर सकते हैं या प्रेसिडेंट तक अपील कर सकते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट जो है वो कॉन्फर्मेशन देगा कि ठीक है, जो हमने नई सेंटेंस आपको बताई है हम उसकी कॉन्फर्मेशन देते हैं। अगर नई सेंटेंस की बात नहीं हो रही है तो सेम यही डेथ सेंटेंस वाला ही सिचुएशन चलेगा एंड देन हाई कोर्ट इज गोइंग टू डिलीवर अ कॉपी ऑफ ऑर्डर टू सेशन कोर्ट। वंस इट इज डन, एग्जीक्यूशन फिर उसके बाद होता है, ठीक है। एंड इंडिया जो है वो एग्जीक्यूशन के दो तरीके फॉलो करता है। इंडिया जो है वो हैंगिंग फॉलो करता है, हैंगिंग बाय नेक, ठीक है, और शूटिंग जो है वो फायर स्क्वाड इंडिया फॉलो करता है, जहाँ पर कोई भी एक पर्सन होगा वो नॉर्मली शूट करके, नॉर्मली फायर करके एक पर्सन, जो भी क्रिमिनल पर्सन है, उसको डेथ तक पहुँचा देगा। सो बहुत सारी कंट्रीज, जैसा मैंने बताया, अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रोक्यूशन फॉलो करते हैं, हैंगिंग फॉलो करते हैं, लीगल फायरिंग फॉलो करते हैं और लीगल इंजेक्शन फॉलो करते हैं। मल्टीपल चीज़ें हैं, बट इंडिया फॉलोज दीज टू प्रोसेसेस, शूटिंग एंड हैंगिंग। शूटिंग भी बहुत रेयर सिचुएशंस में, हैंगिंग बाय नेक टिल डेथ इज द मोस्टली फॉलोड सिचुएशन, इज द मोस्टली फॉलोड वे फॉर डेथ पेनल्टी इन इंडिया. So these are the most important informations you should be having if you are a law student for the death penalty situation. Even if you are not a law student, I believe you should know your rights. I believe you should know the things happening around you and you should be aware about that. And need not to worry. ऐसी major awareness के लिए, ऐसे major informative videos के लिए, we Success Mantra is all here for all of you. We'll be coming back again for another informations for all of you. Till then, stay tuned to us. Thank you.